Chapter 2, Exercise 2.6, Question number 5. Suyash scored 10 more marks in the second unit test than in first unit test. दो यूनिट टेस्ट हुए सुयश के, फर्स्ट एंड सेकेंड. 10 more marks in the second unit test. तो जितने भी फर्स्ट में उसने मार्क्स लिए, सेकेंड में उसने 10 more marks लिए. 5 times the marks in the second times. What is the 5 times? Means multiply by 5. Okay. 5 times the marks in the second unit test. This जितने भी second unit test में marks थे, उसका 5 times is equal to the square of the marks in first unit test. First unit test में कितने marks थे? X. इसका square of X. देखिए यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है. सुयश score 10 marks more in the second unit test. Second unit test में उसने 10 more marks लिए first unit test के से. 5 times the marks जो मैंने यहाँ पे सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स माने, उसको 5 times is equal to the square of the marks in the first unit test. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स लिए उसका स्क्वायर. मतलब यहाँ आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी. सॉल्यूशन लेट सुयश स्कोर X marks in his first unit test. He scored marks in second unit test. यहाँ पे आपको बताया गया है सेकेंड यूनिट टेस्ट में 10 more marks. It means x plus 10. अब according to question, according to condition, आप कुछ भी लिख सकते हैं. Five times the marks in the second unit test. It means 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test. Clear? Solve करते हैं. 5x in plus 5 into 10 is 50 equal to x square. X square 5x and 50 are in the LHS. Then इसको हम RHS की तरफ लेके आते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन, प्लस प्लस दोनों यहाँ के माइनस हो जाएंगे. 5x minus 50. यहाँ पर देखिए, करेक्ट. अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0. क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0. 50 का एलसीएम निकालते हैं. हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए? फैक्टर्स को प्लस माइनस करके हमको 5 चाहिए. देखिए 10 और 5 तो खुद ही आ गया, तो मैं 50 के फैक्टर्स निकालती हूँ. यहाँ पे मैंने 10 और 5 लिया. अभी ये कौन सा साइन है आपके पास? मिडिल टर्म में माइनस का, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर नंबर को माइनस का साइन दिया. अब माइनस 10 को मैं क्या करूं 5 के साथ कि मेरा आंसर माइनस 5 आए. देखिए माइनस 10 को मैं या तो प्लस कर सकती हूँ या माइनस कर सकती हूँ. दो ऑप्शन है मेरे पास. सॉरी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस, तो मुझे तो ये चाहिए, तो ये नहीं होगा. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0. पेयर्स बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे. x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10. 5 10 जा 50 होता है. एक बार अंदर का ब्रैकेट लेंगे, एक बार ये जो बाहर रह गया, मतलब एक बार कॉमन ब्रैकेट लेते हैं, कॉमन लेते हैं ब्रैकेट का, और एक बार ये जो आउटर में रह जाता है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे. x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 10 माइनस है, RHS में गया प्लस हो गया, प्लस है RHS में गया माइनस हो गया. देखिए अभी ध्यान से. अब क्योंकि मार्क्स है, माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज मार्क्स आर नॉट नेगेटिव. देयरफॉर उसने कितने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लिए? 10. माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल. अनएक्सेप्टेबल लिख सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल लिख सकते हैं, कांट एक्सेप्टेबल लिख सकते हैं, सब ठीक है. एज मार्क्स आर
not negative. Therefore x equal to 10. x आपने क्या माना था? फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स. आपसे पूछे क्या गए हैं? सिर्फ फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स. तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया. Therefore सुयश scored 10 marks in his फर्स्ट यूनिट टेस्ट. अगर आपसे सेकेंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स पूछते थे तो यहाँ पे आपके x + 10 थे. इट मीन्स 10 + 10 20. लेकिन ये पूछा नहीं गया है, खाली फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स पूछे गए, तो हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. मिस्टर कासिम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स. मिस्टर कासिम एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं अर्दन पॉट्स बनाने का. ही मेड सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस. वो रोज कुछ ना कुछ पॉट्स बनाते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन, मेन देखिए यहाँ पर 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स. प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए, अगर मैं सपोज एक बॉक्स बनाने जाती हूँ और मैं रोज 10 बॉक्सेस बनाती हूँ या 5 बॉक्सेस बनाती हूँ, करेक्ट. मेरा नंबर ऑफ बॉक्स कितना हुआ? नंबर ऑफ बॉक्सेस 5. ठीक है. एक बॉक्स को बनाने के पीछे मेरे 10 रुपीज का एक्सपेंस आता है. प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी 10 रुपीज लगती है. इट मीन्स 5 बॉक्सेस को बनाने के पीछे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी मेरी? बहुत सिंपल है, 50 रुपीज. क्यों, कैसे 50 रुपीज? 5 बॉक्सेस बनाए, ओके. एक बॉक्स का कितना खर्चा? 10 रुपीज. तो 5 बॉक्स के 50 रुपीज. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कुछ पॉट्स वो रोज बनाते हैं. कितने बनाते हैं नहीं बताया. हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स जो है वो हमारे x है, जो वो रोज बनाते हैं. ठीक है, डेली बेसिस पे, पर डे. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स. नंबर ऑफ पॉट्स उसने एक दिन में कितने बनाए? x. 10 टाइम्स मीन्स 10x, करेक्ट. 40 more. This is the production cost of a pot. देखिए, एक ही दिन की बात हुई है. हम मान लेते हैं उसने एक दिन में नंबर ऑफ पॉट्स जो है वो x बनाए. हमें यहाँ खर्चा बता दिया कितना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है. यहां से ध्यान से चलिए, 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स. 10 टाइम्स मीन्स 10x, क्योंकि x हमारे यहाँ नंबर ऑफ पॉट्स थे. 40 मोर, इसमें भी 40 ऐड करना है. ये इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया. अब ये कॉस्ट है और ये नंबर ऑफ कॉस्ट, करेक्ट. देखिए, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस थे और ये कॉस्ट थे, तो मेरे 5 बॉक्सेस से कितनी कॉस्ट हुई? 50. ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं एक दिन में जितने भी बॉक्सेस बनाए कितने उसकी कॉस्ट आई? 600. इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 600 आएगा. नंबर ऑफ पॉट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉट, दोनों को हम इंटू करेंगे, दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा 600 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है. सॉल्यूशन, लेट कासिम मेक्स x boxes in each day. ठीक है. प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बताई गई है? प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू, मैंने आपको बताया 10 टाइम्स नंबर ऑफ बॉक्सेस के और उसमें 40 ऐड कर देना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स करेंगे तो हमारा 1 डे में उसने 600 रुपीज उसकी कॉस्ट लग गई. अब इसको सॉल्व कीजिए. x इंटू 10x इज 10x क्यूब, x इंटू 40 इज 40x इक्वल टू 600. 10x क्यूब प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0. अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि माइनस क्यों आया. डिवाइड द इक्वेशन बाय 10. तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0. 10 से डिवाइड करेंगे तो 110 स्किप हो जाएगी. अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे.
एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर्स चाहिए, प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए, करेक्ट। 15 एंड 4 नहीं आएगा, 5 टू 10 एंड 6, देखिए आ गया 10 एंड 6 4, प्लस 4 है तो प्लस 10 एंड माइनस 6। एक्स क्यूब प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन निकालेंगे x प्लस 10। देखिए अभी ध्यान दीजिए, एक बार x प्लस 10 लिखा और एक बार ये जो बाहर है x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 6। Minus 10 is not acceptable, is unacceptable, as cost can't be negative. इस क्वेश्चन में नहीं है नेगेटिव, therefore x equal to 6। x क्या माना था हमने, कासम x boxes in each day, सॉरी boxes लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपको boxes कर दे रही थी तो यहाँ पे भी boxes लिख दिया। This is pots. Now, number of pots he makes per day. Therefore, he makes, what is the answer? 6. 6 pots per day. Answer finished. ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दो बातें पूछी थी, नंबर ऑफ पॉट्स पूछे थे, कितने वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछी थी। हमने लास्ट आंसर में सिर्फ नंबर ऑफ कॉस्ट निकाला, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये भी बता देती हूँ। नंबर ऑफ पॉट्स हमारा x माना था जिसका आंसर 6 निकला। प्रोडक्शन कॉस्ट हमने माना था 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लस 40। इट मींस 10 into 6 plus 40, इट मींस 60 plus 40, इट मींस 100 रुपीज। तो देयरफॉर एंड हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, find the speed of water current. 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. 36 किलोमीटर उसने बोट से ट्रेवल किया और 8 hours में वापस आया। तो यहाँ हमको टाइम दिया हुआ है 8 hours, टाइम टेकन बाय प्रतीक 8 hours. Distance traveled by Pratik 36 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर, ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी की अपनी भी खुद की एक स्पीड होती है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं, हमें एक फॉर्मूला रहता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ध्यान देंगे टाइम कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 प्लस एक्स। बोट की और वाटर की दोनों की स्पीड हो जाएगी, इसलिए 12 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम में वही चीज माइनस हो जाएगी, करेक्ट। तो हमारा एक फॉर्मूला रहता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 36। तो इट मींस 8 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 इक्वल टू 36 अपॉन x, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या है, दोनों आ जाएंगे इधर, 12 माइनस एक्स एंड 12 प्लस एक्स। इधर 12 माइनस एक्स है तो इसके पास 12 प्लस एक्स दे देंगे, और इधर 12 प्लस एक्स है तो इसके पास 12 माइनस एक्स दे देंगे, करेक्ट। अब ये इधर लेके आइए, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 8 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इसमें से 36 कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 36 12 प्लस एक्स प्लस 36 12 माइनस एक्स, 36 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रहा 12 प्लस एक्स
प्लस 12 माइनस एक्स और प्लस एक्स कट हो गया 8 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने. नाउ 36 इंटू 12 प्लस 12 इज 24. अभी 12 इंटू 12 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8. ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. 8 1 जा 8 3 जा. इट मीन 24 माइनस 108 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36. अब ये रूट हटाएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 6. नाउ हमने क्या माना है x स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो इट मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू 6 और माइनस 6. अब वाटर करंट की स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं. तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 6 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज स्पीड कांट बी नेगेटिव. Therefore, speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं. पिंटू टेक 6 days more to complete a certain work than निशु. पिंटू जो है वो निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है काम करने पे. तो निशु कितना लेते हैं? x मान ले अगर इसको, तो पिंटू को कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन ज्यादा. इट मीन्स x प्लस 6. Together they finish the work in 4 days. दोनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं. Okay, how many days would each take to complete that work if they work alone? अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने में? देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन. x क्या माना हमने? निशु. let number of days निशु take to complete the work x, correct, and Pintu take x plus 6 days. x plus 6 days. Now अब बात करते हैं एक दिन में. In one day निशु कंप्लीट कितना काम करेंगे वो? अगर वो x डेज लगा रहे हैं काम कंप्लीट करने में, एक दिन में वो अपना 1/x पार्ट कंप्लीट करेंगे ऑफ वर्क. एंड सिमिलरली पिंटू कितना दिन लगाएगा? 1/x प्लस 6 पार्ट ऑफ वर्क. करेक्ट. अब देखिए इन वन डे दे बोथ विल वर्क. कितना काम करेंगे? एक दिन में उसने कितना किया? 1/x. दूसरे दिन में पिंटू ने एक दिन में कितना किया? 1/x प्लस 6. दोनों मिला के कितना हो गया? देखिए x प्लस 6. अगेन इसके पास x है, ये x प्लस 6 इधर चला जाएगा और यहाँ पर x प्लस 6 है, ये x इधर आ जाएगा. इट मीन्स 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6. ये दोनों ने एक दिन में मिलके काम किया. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज उन्होंने कितने लिए? 4 लिए. इट मीन्स इन 4 days they together work कितना पार्ट ऑफ काम उन्होंने कंप्लीट किया? इसको रिवर्स कर देंगे. x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 6 इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अभी इधर जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको ओपन करेंगे. x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 4. 2x प्लस 6. x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 8x. 4 2 जा 8 and 4 6 जा 24. x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0.
इनको सॉल्व करेंगे, -2x माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 के फैक्टर्स निकालिए, प्लस माइनस करके 2 आए, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। देखिए हमें प्लस माइनस करके 4 हमें प्लस माइनस करके 2 चाहिए, 4 एंड 6 बन जाएंगे फैक्टर्स। एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 6, 4 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे में x प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -4। -4 इज अनएक्सेप्टेबल, कांट एक्सेप्टेबल, कुछ भी लिखिए। -4 इज अनएक्सेप्टेबल क्योंकि नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? x equal to 6, therefore Nishu take 6 days to complete the work. And Pintu takes to complete the same work. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। If 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, टर्म, ये हमने सीखा हुआ है। डिविडेंड इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला होता था, डिविडेंड इक्वल टू, एक फॉर्मूला सीखा था हमने पहले, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं ना स्मॉल क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, तब ये सिखाया जाता है 6 7 5th 6 7 क्लास में। डिविडेंड, इफ 460 इज डिवाइड बाय अ नेचुरल नंबर, जो चीज को हम डिवाइड करें, जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। 460, फाइन। द क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। क्वोशिएंट समथिंग समथिंग डिवाइजर से ज्यादा है। क्वोशिएंट जो है वो, द क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। क्वोशिएंट जो है वो डिवाइजर से कुछ तो ज्यादा है। तो ये डिवाइजर क्या है ये हमको नहीं मालूम है, इसको हम x मान लेते हैं। अब जब इसको x मान लिया तो यहां बोला गया है क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। करेक्ट? डिवाइजर क्या है हमारा x, 5 टाइम्स द डिवाइजर का मतलब 5x, 6 मोर देन प्लस 6। करेक्ट? इस क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपका क्या आ गया 6 प्लस 5x और 5x प्लस 6। देखिए कैसे निकाला, डिवाइजर को हमने x माना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर आपने क्या माना हुआ है x, करेक्ट। 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब 5x, 6 मोर मतलब 6 प्लस कर दिया, आ गया हमारी इक्वेशन। सॉल्व कीजिए इसको। अब रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर यहाँ पर 1, तो इसमें 1 पुट डाउन कर दीजिए। देखिए इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इस x को इससे सॉल्व करूंगी तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर मेरा फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा और मेरा आंसर निकल आएगा। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। लेट डिवाइजर या डिविजर जो भी आप बोलते हैं, लेट डिवाइजर इज x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, मैंने आपको यह भी समझाया
6 मोर देन है ना, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर 5x प्लस 6। ये मैंने अभी आपको बताया कैसे निकला। अब हमको पता है डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है आपका यहाँ पर 460, क्वोशिएंट इज 5x प्लस 6, डिविजर इज x प्लस रिमाइंडर इज 1। सॉल्व करेंगे इसको। 460 इक्वल टू x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। 461 के पास जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 0 इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 दैट इज माइनस 459। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5x क्यूब प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे इसको, कीजिए अपना फैक्टराइजेशन। 459 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45, 25 प्लस 5, 5 9 से 45, 4 कैरी, 25 प्लस 4 29, 2 कैरी, 2295। एलसीएम निकालिए 2295 का, 2295 का, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 9 जा, अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 1 3, 5 15, 3 से अभी वापस 3 से जाएगा 51, अभी 13 से जाएगा, 7 जा हो गया। फैक्टर्स कैसे लेंगे देखिए, 3 3 9, 9 5 45 एंड 13 7 51। 51 माइनस 45 इज 6 आ गया ना, तो हमारे फैक्टर्स 2295 के मैंने फैक्टर्स क्या बनाए 51 एंड 45। ये साइन मैं 51 को दूंगी तो माइनस 45, करेक्ट। 5x क्यूब माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। कॉमन निकालिए, 5x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 प्लस 51 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9। नाउ x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9। 5x प्लस 51 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 51, x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पे मुझे डिवाइजर क्वोशिएंट एंड डिवाइजर बोला है, ओके। नाउ माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, so it is not acceptable. Therefore x equal to 9। अब हमने x क्या माना था यहाँ पे डिवाइजर, x हमारा 9 आ गया। हमें क्वोशिएंट भी निकालना है। क्वोशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है 5x प्लस 6। नाउ क्वोशिएंट इक्वल टू 5x प्लस 6, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 इंटू 9 प्लस 6, 45 प्लस 6 दैट इज 51। तो आपका आंसर क्या आ गया, डिवाइजर इज 9 एंड क्वोशिएंट इज 51। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2.6 एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में डाल दिया है। इन द गिवन ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम में अगर आपको पता हो तो हमारी एक साइड पैरेलल होती है, जो कि यहाँ पर AB इज पैरेलल टू CD। एरिया हमको दिया हुआ है, हमको फाइंड लेंथ ऑफ द साइड देने हैं। देखिए समझाती हूँ, आप ट्राई कीजिए खुद करने का, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, लेकिन आप एक बार ट्राई तो कीजिए, बहुत ईजी समय। ये मेरी ट्रेपेजियम की फिगर है। ट्रेपेजियम में वन साइड जो है वो पैरेलल होती है, करेक्ट है। ये वाली साइड जो है हमारी AB एंड CD पैरेलल है। पैरेलल मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB इज x और ये 2x प्लस 1, और जो दूसरी साइड है वहां पे इस तरीके के मार्क किया हुआ है, मतलब दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमको x माइनस 2 दिया हुआ है, इट मीन्स ये भी x माइनस 2 हो गई, करेक्ट। अगर मुझे निकालना गया है लेंथ ऑफ द साइड, अगर मेरे x की वैल्यू आ जाती है तो मैं लेंथ ऑफ द साइड्स इजीली निकाल दूंगी। और मुझे यहाँ पर हाइट दी हुई है, हाइट देखिए परपेंडिकुलर बना रही है, हाइट मुझे दिया हुआ है x माइनस 4। हाइट क्यों दी हुई है देखिए, और क्या दिया हुआ है एरिया। एरिया के फॉर्मूले से हम लोग x निकालेंगे, और जब x निकल जाएगा तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग साइड निकाल देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ, मतलब प्लस लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी दी हुई है
AB and CD, it means x plus 2x plus 1, करेक्ट, इनटू हाइट, हाइट क्या दी हुई है हमको, x माइनस 4, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन जो गिवन है ना वहां से लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम (33 स्क्वायर सेंटीमीटर), ये मेरे को गिवन है, करेक्ट। फिर से एरिया लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, करेक्ट। अब देखिए एरिया इक्वल टू हाफ, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी है, AB प्लस CD, हाइट क्या है AM, ठीक है। एरिया कितना गिवन है आपको 33 इक्वल टू हाफ, AB आपको x गिवन है, CD आपको 2x प्लस 1 गिवन है, AM आपको x माइनस 4 गिवन है। अब ये इधर जाएगा, वहां पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x प्लस 2x इज 3x प्लस 1, यहाँ पर x माइनस 4, 33 इंटू 2 66 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 3x को लेंगे और x माइनस 4 लेंगे, फिर 1 को लेंगे, x माइनस 4, दोनों से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इक्वल टू 3x इंटू x कितना होता है 3x क्यों, 3x इंटू 4 इज माइनस 12x प्लस x माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अभी देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए, 66 को मैं इधर 4 के पास लेके आती हूँ, 3x क्यों माइनस 12 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो यहाँ आ जाएगा 11x माइनस 4, 66 यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 एंड माइनस 66 इज माइनस 70। देखिए माइनस 4 66 यहाँ आया तो माइनस 66, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर, दैट इज 210। एलसीएम निकालिए, 210 का 2 105 टाइम्स, देन 5 21 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम। हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए 11। देखिए 11 कैसे कर सकते हैं, 6 and 35, 21 and 10 हो सकता है 11, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। माइनस 11 है मतलब माइनस 21 और प्लस 10, हमारे फैक्टर्स आ गए। देखिए 3x क्यों माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0, कॉमन निकालिए, 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। आया आपको सम, माइनस 7 इधर चला जाएगा RHS के पास, माइनस 7 RHS के पास जाके प्लस 7 हो जाएगा, और 10 इधर जाएगा, माइनस 10/3। हमने क्या माना x, हमने x क्या माना है, यहाँ पर x हमारी साइड्स है, हमने कुछ माना ही नहीं, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो साइड कांट बी नेगेटिव, therefore x equal to minus 10/3 is not acceptable. Okay, now हमें साइड्स निकालनी है। देखिए अभी AB आपको कितना दिया हुआ है x, that is equal to, therefore x equal to 7, यहाँ बताएंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें CD कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, that is 2 into 7 plus 1, that is 14 plus 1, that is 15 सेंटीमीटर। फाइन, हमें BC और AD दोनों सेम है, AD इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है आपको x माइनस 2, that is